इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है पितृ समीक्षा। और जिन महान आचार्य की पुण्य स्मृति में यह कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, वे हैं विद्यावाचस्पति परम पूज्य पंडित मधुसूदन ओझा जी। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वे वस्तुतः मिथिला जनपद के मूल निवासी थे और काशी में पंडित शिव कुमार शास्त्री जी के सानिध्य में रहकर आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया और जयपुर के महाराजा कॉलेज में आपने अपनी शैक्षणिक सेवाएं प्रदान की। उन्हीं की पुण्य स्मृति में और उन्हीं के सारस्वत अवदान को जन जन तक पहुंचाने के निमित्त आज इस प्रकार का यह विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया है। हम यदि एक दृष्टिपात करें तो आचार्य विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी ने, जिनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी और वे जयपुर महाराजा कॉलेज में संस्कृत के अध्यक्ष थे, उन्होंने ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, पुराण समीक्षा और वेदांत समीक्षा, इन सब क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य किया है। ब्रह्म विज्ञान के क्षेत्र में आपका ग्रंथ जगत गुरु वैभवम, महर्षि कुल वैभवम, स्वर्ग संदेश, इंद्र विजय, ये अत्यंत प्रसिद्ध है और इन पर चर्चाएं इस कार्यशाला के माध्यम से श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक सूक्त संस्थान द्वारा कराई जा चुकी हैं। इसमें इंद्र विजय ग्रंथ पर भी मुझे व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त यज्ञ विज्ञान, पुराण समीक्षा, वेदांग समीक्षा आदि व्यापक क्षेत्र हैं जिन पर पंडित मधुसूदन ओझा जी ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कर वेद विद्या को आज प्रतिष्ठित करने का, वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। ब्रह्म विद्या के विषय में जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म के विकास के विषय में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने माना कि यह ऋषि रूप में, पितृ रूप में, देव रूप में, असुर रूप में, गंधर्व रूप में और अंत में पशु रूप में, यह वस्तुतः ब्रह्म रूप प्राण के विकास की 5 अवस्थाएं हैं। अभी डॉक्टर पतंजलि कुमार पांडे जी ने अत्यंत विस्तारक व्याख्यान देते हुए यज्ञ विज्ञान और ऋक यजुः साम, इनके महत्व पर प्रकाश डाला और अग्निशोमात्मकम जगत, इसकी अत्यंत ही सारगर्भित और तार्किक समीक्षा प्रस्तुत की। सामान्य व्यक्ति के लिए इन दार्शनिक पक्षों को समझना बड़ा ही कठिन होता है, विद्वान के लिए तो आसान होता है, लेकिन इस प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से हम इन विषयों को जन जन तक पहुंचाने का विशेष प्रयास करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है हमारी संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित अत्यंत तार्किक विवेचन, जो वस्तुतः सृष्टि के प्रत्येक कण के विवेचन से जुड़ा हुआ है, जो अत्यंत लौकिक है, अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत उपयोगी है और अत्यंत हितकर है। यदि हम उसको समझते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारी लोक दृष्टि में एक विशिष्ट परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। ऋषि रूप जो ऋषि प्राण जो है, ऋषि तत्व की समीक्षा आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने अपने ग्रंथ महर्षि कुल वैभवम में की थी। लेकिन इसके उपरांत आपने जो ब्रह्मरूप प्राण के विकास की अवस्थाओं में द्वितीय अवस्था पर आता है पितृप्राण, उस पितृप्राण की समीक्षा के लिए आज हम उपस्थित हैं उनके ग्रंथ पर विचार करने के लिए।
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनु की उत्पत्ति हुई, मनु से मरीचि आदि ऋषियों की, सप्तर्षियों की उत्पत्ति हुई। और ऐसा माना जाता है कि इनके पुत्र के रूप में पितृगणों की उत्पत्ति हुई। हमें मनुस्मृति में एक श्लोक प्राप्त होता है, मनोर हिरण्य गर्भस्य ये मरीच्यादय सुताः तेषां ऋषीणां सर्वेषां पुत्रा पितृगणा स्मृताः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसलिए ये स्पष्ट है कि हमारा जो मूल है वो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी में निहित है। और ये जितना भी चराचर जगत है, ये संपूर्ण चराचर जगत वस्तुतः उस परब्रह्म परमेश्वर का ही वितान है। यह सार्वभौमिक दृष्टि केवल सनातन परंपरा में ही हमको प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकती। जितने भी आगम हैं, उन सभी आगमों में किसी न किसी रूप में हमारी परंपरा इन्हीं तत्वों पर विचार करती है। यदि हम जीवन के परम मूल्यों को ले लें तो उसमें भी जो अंतिम मूल्य है वो भी उस परम तत्व का ज्ञान करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शास्त्र का तात्पर्य ही है जो पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए मनुष्य का प्रवर्तन करे, उसको मार्ग दिखलाए। और धर्मानुप्राणित अर्थ और धर्मानुप्राणित काम के सेवन के माध्यम से जो तुरीय पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि के लिए उसे योग्य बनाए, समर्थ बनाए, उसके अंदर सामर्थ्य को पैदा करे। तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रवर्तक होता है वस्तुतः उसे ही हमारे यहाँ शास्त्र माना गया है। वेद विद्या के विषय में जहां तक विचार किया जाता है, मैं समझता हूं कि आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने समस्त वैदिक वांग्मय का आद्योपांत गंभीर अध्ययन करते हुए अपनी स्थापनाओं को स्थापित किया। और पितृनिरुक्तौ तावत् प्रतिदेवतानां निरुक्ति प्रारंभः, ये जो उनका वचन है, इस वचन और इसके बाद आने वाले जो सूत्र हैं उनका जो हम विवेचन करते हैं तो उनके अध्ययन से विदित होता है कि उन्होंने वैदिक वांग्मय के संपूर्ण सार को व्यवस्थित रूप से, तार्किक रूप से एक नई दृष्टि प्रदान करते हुए हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। जो पहला मंत्र यहाँ पर हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, देखिए ब्रह्मसूत्र का जो मंत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां पर जिज्ञास्य क्या है, वहां ब्रह्म है। और ब्रह्म है क्या, तो उसके लिए जो चतुसूत्री में द्वितीय सूत्र आता है वो है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जो जन्म, स्थिति और लय, इन तीनों का जो कारण होता है, कारण से तात्पर्य है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। वहां पर जो समस्या है वो समस्या है अध्यास की। अध्यास की से तात्पर्य है अतस्मिन् तद्बुद्धि, अर्थात जो अनित्य है, जड़ है, नश्वर है, उसको नित्य मानकर प्रवृत्त होना। यही अज्ञान, इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की और उस पर भगवत्पाद परम पूज्य शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा जो अत्यंत व्युत्पादक है। तो चतुस्सूत्री में जन्माद्यस्य यतः, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, और शास्त्र योनित्वात्, इस प्रकार से जो चार सूत्र उसमें प्राप्त होते हैं, ये चार सूत्र वस्तुतः ब्रह्म विद्या के वास्तविक पक्ष को प्रस्तुत करने वाले सूत्र हैं। और उपनिषद में साफ हमको वचन मिलता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व।
तो किसकी हम जिज्ञासा करें, तो वो क्या है, तो उसके विषय में कहा वो ब्रह्म है, तो उसका स्वरूप क्या है, तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति और यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। ये हमारे यहाँ वचन उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। इति समीक्षा में प्रजापति की जो दार्शनिक स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं, तो यहाँ पर प्रथम सूत्र जो मुझे उपलब्ध कराया गया, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है, ब्रह्म सुब्रह्मणोर योगाद आत्म प्राण पशुभिस्त्रैधातव्य प्रजापति ही। अब प्रजापति से क्या तात्पर्य है, तो और पितृ शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इन पर यदि हम पुराणों की दृष्टि से विचार करते हैं, तो पितृ शब्द वस्तुतः पिता शब्द का मूल पद है, मूल प्रातिपदिक है, और इसके लिए कहा जाता है पाति रक्षत्यपत्यम यह पिता, अर्थात जो हमारी रक्षा करते हैं। और इसी बात को दार्शनिक विवेचन करते हुए आदरणीय पांडे जी ने हमारी पूछ प्रस्तुत किया। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बड़ा अच्छा श्लोक मिलता है कि सप्त पितर स्मृताः। तो कौन है वो, तो कन्यादाता अन्नदाता च ज्ञानदाता अभयप्रदः, कन्यादातान्नदाता च ज्ञानदाता भयप्रदः, जन्मदो मंत्रदो ज्येष्ठ भ्राता च पितर स्मृताः। ये हमारे यहाँ पितर की कोटि में आते हैं, अर्थात इनको हम देवताओं से ऊपर प्रतिष्ठित करते हुए इनको हमारी परंपरा सम्मान देती है। दूसरी बात जो प्रजापति के विषय में आई है वो है जनको जन्मदाता च रक्षणाच पिता नृणाम तातो विस्तीर्ण करणात कलया सा प्रजापति ही। ये हमारे यहाँ मिलता है। उसको जनक कहते हैं जन्मदाता के कारण, पिता कहते हैं रक्षण के कारण, और विस्तीर्ण करणात तातः, और कलया च सह प्रजापति ही। ये हमारे यहाँ वचन मिलता है। हम आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर और महालया पद जो पितृपक्ष हमारे यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है आश्विन मास में, उसमें तर्पण करते हैं। तो किनका तर्पण करते हैं, प्रथम हम देव तर्पण करते हैं, फिर ऋषि तर्पण करते हैं, फिर दिव्य मनुष्य तर्पण करते हैं, फिर दिव्य पितृ तर्पण करते हैं, फिर 14 यमों को तर्पण करते हैं, फिर मनुष्य पितृ तर्पण करते हैं, फिर उसके बाद हम द्वितीय गोत्र तर्पण करते हैं। तो यहाँ तक हमारी पितरों की पूरी व्यवस्था विस्तृत पाई जाती है। और अंत में जो हमारे यहाँ स्पष्ट कहा है वो है आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि प्रतिमानवाह तृप्यंतु पितर सर्वे मातृमाता महादयः। तो पितृकुल और मातृकुल उभय कुल के जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को तृप्ति प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ आश्विन मास में 15 दिवसीय पितृपक्ष स्पष्ट रूप से मनाया जाता है। विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी ने जो यहाँ पर मंत्र पहला प्रस्तुत किया, ब्रह्म सुब्रह्मणोर योगात आत्म प्राण प्रशुभिस्त्रेधा त्रैधातव्य प्रजापति ही। इस पर जब हम विचार करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर एक ब्रह्म है और दूसरा है सुब्रह्म, और इससे त्रिधातव्य प्रजापति ही। इसके बहुत से विषयों को आदरणीय पांडे जी ने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया। तो त्रिधातव्य शब्द का अर्थ है त्रिधातु जन्य, अर्थात त्रयः धातवः त्रिधातु, उससे यत् प्रत्यय कर दीजिए तो त्रिधातव्य बन जाता है। त्रि को त्रय आदेश हो जाता है, तद्धिशेषु अचाम आदेश से आदि वृद्धि होकर। तो त्रिधातव्य शब्द का अर्थ हो जाएगा त्रिधातु जन्म। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ब्रह्म क्या है, सुब्रह्म क्या है, और तीन धातुएं क्या हैं। तो इसका विवेचन आदरणीय ओझा जी ने किया है। तो ब्रह्म और सुब्रह्म तो ये संज्ञा पद स्पष्ट है, लेकिन तीन धातुओं के अंतर्गत उन्होंने इन सूत्र में माना, पहला माना आत्मा को, उसको उक्त कहा जाता है। दूसरा माना प्राण को, उसको अर्क भी माना जाता है, अर्काह।
और तीसरा माना है तो आपने अशिति अशितयः, उसको माना है पशवः। उक्त आत्मा अर्का प्राणाः अशितयः पशवः। तो ये हैं तीन धातुएं। इन तीन धातुओं से युक्त जो होता है वही वस्तुतः प्रजापति माना जाता है। अब ब्रह्म शब्द के जो अब तक का विचार, दार्शनिक विचार के पूर्व या पितृपक्ष पितृ समीक्षा के पूर्व जो विचार किया गया था, वह विचार वस्तुतः बृंहत्वाद बृंहणत्वाद ब्रह्म बृंहयति इति ब्रह्म, यह बृंहणार्थक बृह धातु से निष्पन्न है। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने इसको माना है, और ये मंत्र में पहले बता चुका हूं कि जन्माद्यस्य यतः जन्मना स्थिति सत्ता कस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। तो था तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। तो जन्माद्यस्य यतः में भगवत पाद का वचन है, जन्मना स्थिति सत्ता कस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् स्थिति प्रलय संभवात्। तो यहाँ पर वस्तुतः जो धातु है वो वस्तुतः विस्तार अर्थ में है। तो हमने एकमेवाद्वितीयन की परिकल्पना से इस सृष्टि को उपस्थित माना कि एक ही परब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि में विस्तृत होकर विराजमान है। और इसीलिए छांदोग्य उपनिषद कहती है, सोन्विष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः फिर तम विदित्वा न लिप्यते। अर्थात ये जो अध्यास की अवस्था है, अनात्म में आत्मबुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि, यह हमारी हट जाती है। तम विद्वा न लिप्यते ब्रह्मविद आपनोति परम, परम अर्थात परमात्मानम, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। और एक और बड़ा अच्छा श्लोक मुंडको उपनिषद में हमें प्राप्त होता है, प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन बोद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत। तो प्रणवो धनुषरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ये हमारे यहाँ परिकल्पना की है मुंडकोपनिषद में। इस प्रकार की ब्रह्म की व्याख्या जब हो जाती है तो आदरणीय पंडित विद्या पाचस्पति मधुसूदन ओझा जी उसका वैज्ञानिक समीक्षण अपने इस ग्रंथ में करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः ब्रह्म दो प्रकार का है। एक है आपका निरुक्त ब्रह्म और दूसरा है अनिरुक्त ब्रह्म। निरुक्तम चा निरुक्तम चेति द्विविधम ब्रह्म। निरुक्त ब्रह्म क्या है? जिसे सर्वधर्मोपपन्नम निरुक्तम, ये उन्होंने साफ कहा कि जो सभी प्रकार के धर्मों अर्थात धर्म भावों से युक्त है उसको निरुक्त ब्रह्म कहा जाता है। और दूसरा है अनिरुक्त ब्रह्म, उसके लिए वे कहते हैं निर्धर्मकम अनिरुक्तम, अर्थात जो सभी प्रकार के धर्म भावों से रहित है उसको अनिरुक्त ब्रह्म कहा जाता है। वह अनिर्वचनीय है, वह शब्दगम्य नहीं है, वह अविज्ञेय है और हम उस पर विचार नहीं करते। ये बात वो कहते हैं, तत्रेदम अनिरुक्तम अविज्ञेयम अनिर्वचनीयम चेत्यतो विरम्यते, इसलिए हम यहाँ पर उस पर विचार नहीं करेंगे। तो हम किस पर विचार करेंगे? तो हम यहाँ विचार करने के लिए उपस्थित हैं निरुक्त ब्रह्म के विषय में। निरुक्त ब्रह्म से तात्पर्य है जो सभी प्रकार के धर्म भावों से युक्त है। फिर आचार्य ओझा जी ने उस निरुक्त ब्रह्म की तीन अवस्थाएं मानी। और एक बात आप जान लीजिएगा कि इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए हमारे यहाँ जो योग्यताएं मानी गई हैं वो योग्यताएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका उल्लेख ब्रह्मसूत्र में
हमें प्राप्त होता है, शांकर भाष्य में हमें प्राप्त होता है, वो है नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहाम उत्क्रार्थ फल भोग विराग या भोग विराग, और शम दमादि साधन संपत्त, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। तो मन का निग्रह शम है, इंद्रियों का निग्रह दम है, उपरति का अर्थ होता है इंद्रियों का बाह्य विषयों से प्रत्याहृत होना अर्थात आत्म केंद्रित होना, तितिक्षा का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में विचलित न होना, श्रद्धा का अर्थ है कि शास्त्र की युक्ति संगत शास्त्र पर विश्वास करना। हमने अंधानुकरण की बात नहीं की, हमने युक्ति संगत शास्त्र पर विश्वास करने की बात कही। और अंत में समाधान शब्द का अर्थ है एकाग्रता। तो ये हमारे यहाँ पात्रता मानी गई है ब्रह्म ज्ञान के लिए। और कहा भी गया है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनस्सह प्राणैश्च सर्वैः, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानत आत्मानं अन्या वाचो विमुंचत अमृतस्यैव सेतुः। ये बात हमें मुंडकोपनिषद में प्राप्त हुई है। ये परब्रह्म परमेश्वर के वैशिष्ट्य के विषय में है। तो हम बात कर रहे थे निरुक्त ब्रह्म की। तो निरुक्त ब्रह्म के विषय में विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि ये 3 प्रकार का है। एक तो विश्व है, दूसरा है विश्वात्मा है, और तीसरा है विश्वातीत। विश्व के विषय में वो कहते हैं विश्वम सृष्टम रूपम विश्वम, अर्थात जो सृष्ट रूप है, जो दिखलाई देता है, वही वस्तुतः विश्वम, विश्व निरुक्त ब्रह्म है, विश्व कोटि का जो निरुक्त ब्रह्म है। और इसमें सभी रूप और आकृतियां वस्तुतः उपस्थित हो जाती हैं। इसके लिए उपनिषदों में जो वचन मिलता है उसको यदि हम देखें तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः। आदरणीय पांडे जी ने चर्चा की अग्नि सोमात्मकम जगत। तो अग्नि और सोम ये 2 ही ऐसे तत्व हैं जो कि सृष्टि में वस्तुतः संपूर्ण विकास के आधार हैं। एक ऊर्जा का स्रोत है और दूसरा है रस का स्रोत। रस के बिना यह सृष्टि नहीं चल सकती। दूसरा, यदि हम श्वेताश्वतरोपनिषद को देखें तो वहां भी ये बात कही गई है यो योनिम योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः। इसलिए प्रत्येक कण में वह नाम रूप के रूप में विराजमान है, उपस्थित है। दूसरा जो विश्वात्मा ब्रह्म है उसके विषय में आचार्य ओझा जी ने कहा तदिदं सृष्टे प्रविष्टम रूपम विश्वात्मा। और इसके लिए उन्होंने जो मंत्र बोला है वो है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसको बनाकर वो उसमें प्रवेश कर गया। तो तदिदं सृष्टे प्रविष्टम रूपम विश्वात्मा, ये उन्होंने कहा। लेकिन इन दोनों से पृथक, सर्वथा पृथक, सर्वव्यापी जो रूप है वो है विश्वातीत। अथ यत् प्रविविक्तम रूपम तत् विश्वातीतम, अर्थात इन दोनों से जो भिन्न रूप है, पृथक रूप है, जो सर्वव्यापी है, वो है आपका विश्वातीत। इसी के लिए कहा गया है एकमेवाद्वितीयम सदैव सौम्य सौम्येद मग्र आसीत। ये बातें हमें प्राप्त होती हैं। अब जो विश्वात्मा ब्रह्म है उसके विषय में जो ओझा जी ने कहा तदिदम सृष्टे प्रविष्टम रूपम विश्वात्मा,
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, अर्थात नाम रूपात्मक जगत का विश्वात्मा ब्रह्म ने प्रकाशन किया और फिर वही ब्रह्म प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। प्रकट हुआ शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये भगवत पाद शंकराचार्य जी का अनुप्रवेश शब्द का वचन है, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने माना कि वह अंतर्यामी है। और इसी बात को जब आप द्वैत में आते हैं तो वहां कहते हैं कि जीवों में वह नियंता व अंतर्यामी है पर भिन्न है। जीवों में वो नियंता है, अंतर्यामी है, पर उससे भिन्न है। तो अद्वैत में ब्रह्म का जीव रूप प्रतीत होने लगता है, इसी को अध्यास कहा गया है। और विशिष्टाद्वैत में जीवों में अंतर्यामी रूप में वह वास्तविक रूप से निवास करता है। यह अनुप्रवेश शब्द का वस्तुतः अर्थ है। अनुप्रवेश कैसे हुआ? तो वो कहा गया कि शरीर, मन, बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म जीव रूप में हमें उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। इसलिए यदि आप विचार करें तो ये तीन अवस्थाएं जो हैं, विश्वम, निरुक्त ब्रह्म की विश्वम, विश्वात्मा और विश्वातीत, इन तीन को यहाँ पर आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है और इसी से उन्होंने माना। लेकिन आगे जो उन्होंने बात कही वो थी त्रेधातव्य। लेकिन उसके पूर्व वो एक बात और कहते हैं कि यह जो विश्वात्मा ब्रह्म है ये दो भागों में विभक्त है। एक है त्रयी ब्रह्म और दूसरा है आपका सुब्रह्म। विश्वात्मा ब्रह्म उसमें प्रवेश करके, जड़ में प्रवेश करके उसको चेतन बनाता है, अर्थात सृष्ट पदार्थ के अंदर वह प्रवेश करता है। यह यहाँ पर साफ कहा गया है। और इसके दो रूप यहाँ पर माने गए हैं, एक है त्रयी ब्रह्म और दूसरा है सुब्रह्म। परंतु इसका भेद समझ लेना आवश्यक है। जिस आग्नेय और सोम स्वरूप की चर्चा आदरणीय पांडे जी ने अपने व्याख्यान में की, उसको स्पष्ट पंडित मधुसूदन ओझा जी ने कहा कि त्रयी ब्रह्म वस्तुतः आग्नेय रूप है और सुब्रह्म वस्तुतः सोम रूप है। त्रयी ब्रह्म आग्नेय रूप है, उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। और वेदत्रयी जो ऋक यजु साम जिसकी चर्चा आदरणीय पांडे जी ने की, और वह आनंद विज्ञान घन मनोमय प्राण गर्भिता वाक के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। अर्थात आनंद विज्ञान घन मनोमय प्राण गर्भिता वाक, तो ये जो वेदत्रयी है इसके विषय में कहते हैं कि यह वस्तुतः आनंद विज्ञान घन अर्थात उससे परिपूर्ण घनीभूत और मनोमय प्राण गर्भिता वाक है। यह सर्वव्यापी है और अव्यय है। और यह वाक वस्तुतः सर्वशक्तिमती है। इसके विवेचन में आदरणीय पांडे जी का वक्तव्य अभी प्रारंभ में हुआ था। तो आनंद विज्ञान से घनीभूत है, मनोमय पूर्ण रूप प्राण तत्व से गर्भित है यह वाक। अब जो चार प्रकार की वाक मानी गई, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी, उसमें स्पष्ट पांडे जी ने बतलाया कि ऋषि इन चारों प्रकार की वाणियों का प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन हमारा सामर्थ्य वैखरी मात्र तक है। तो वैखरी के लिए कहा जाता है विशिष्टम खम राति वैखरी, अर्थात जो आकाश में फैलती है, व्याप्त होती है, उसको वैखरी कहते हैं। और उसी से हमारा संपूर्ण व्यवहार चलता है।
उसी वैखरी से हमारा संपूर्ण व्यवहार चलता है। लेकिन ब्रह्मा अव्यय पुरुष की परावाक का विवर्त है यह जगत। विवर्त से तात्पर्य है मूल तत्व में विकार रहित परिवर्तन। यही ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा प्रकृति प्राणमय त्रयी ब्रह्म है, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि उसका विवर्त है। विवर्त तात्पर्य है कि उसके मूल रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है सृष्टि के कारण, वो निर्विकारी है, वो स्थिर है। लेकिन ये जो सृष्टि है ये उस अव्यय पुरुष की परावाक का वस्तुतः विवर्त ही है। सृष्टि से तात्पर्य है यह नाम रूपात्मकम जगत। इसके बाद जो आपका सुब्रह्म है, उस सुब्रह्म के विषय में आदरणीय ओझा जी ने साफ कहा कि ये सोम स्वरूप है और यह सुब्रह्म वस्तुतः विष्णु रूप है और यह आप है। आप का अर्थ है जल। तो अप एव ससर जादव, ऐसी बात हमारे यहाँ आती है कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था। तो इसके विषय में साफ कहते हैं कि अव्ययवाचो विवर्त भूता विष्णु रूपा प्रकृत्यापः सुब्रह्म एतयोश्च प्राण प्रपंचाप्यप्रपंचयोस्त्रयी ब्रह्म सुब्रह्मणोः अन्योन्य परिग्रह लक्षणों भावः प्रजापति ही। यहाँ पर आकर आपका प्रजापति की परिकल्पना हमारे सम्मुख आती है। ये जो प्रजापति है ये है क्या? तो प्राण प्रपंचाप्यप्रपंचयोः त्रयी ब्रह्म सुब्रह्मणोः अन्योन्य परिग्रह लक्षणों भावः प्रजापति। उसका जो अवस्था है उस अवस्था को ही वस्तुतः हम प्रजापति कहते हैं। और इस प्रजापति से जो त्रैधातव्य जो बात इन्होंने कही है वो है एक आत्मा, दूसरा प्राण और तीसरा पशु। यही तीन धातुएं हैं। यही तीन धातुएं वस्तुतः प्रजापति का उपादान है। ये हमारे यहाँ बात कही गई है। ये दो पक्ष जो हमें हैं ये स्पष्ट करके चलना चाहिए। जो आचार्य पंडित वाचस्पति विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी ने कही कि ब्रह्म रूपा प्रकृति प्राणा है, इसमें एक त्रयी ब्रह्म और दूसरा जो है आपका सुब्रह्म। त्रयी ब्रह्म के अंतर्गत जो बातें आती हैं वो आ जाता है आनंद है, विज्ञान है, मन है, प्राण है और वाक है। आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक। इसमें जो वाक के विशेषणीभूत माने गए हैं वो आनंद, विज्ञान, मन और प्राण को माना गया है। तो आनंद विज्ञान से घनीभूत मनोमय पूर्ण रूप प्राण तत्व से गर्भित होती है वस्तुतः वाक, और वही वाक वस्तुतः ऋग, यजु और साम के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होती है। वो सर्वव्यापी है, अव्यय है, यह हमारे यहाँ सिद्धांत माना। और दूसरी जो बात सुब्रह्म के रूप में स्वीकार की गई वो है विष्णु रूपा प्रकृत्यापः सुब्रह्म, अर्थात जो इस सृष्टि का पालक है। वेवेष्टि सर्वम जगत इति विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में उपस्थित है और प्रत्येक कण में उपस्थित रहता हुआ उसको विकास की अवस्था तक ले जाता है और उसकी स्थिति का हेतु बनता है। इसीलिए हमने प्रत्येक सृष्टि के कण में वृक्ष, वनस्पति, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जड़ चराचरात्मक, स्थावर जंगमात्मक, उसमें उनकी परब्रह्म की उपस्थिति को इस रूप में, सुब्रह्म की उपस्थिति को इस रूप में हमने स्वीकार किया। और उस अव्यय पुरुष की
परावाक का विवर्त भूत यह संसार है। जहां तक प्रश्न आपका है उसकी भी चार अवस्थाएं मानी गई हैं, एक अंभस, एक मरीचि, एक मर और एक आप। इन सब बातों का विस्तार के साथ फिर आदरणीय परम पूज्य ओझा जी आगे विस्तार के साथ विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस आदि पुरुष प्रजापति की तीन धाराएं निकलती हैं और यह षोडश कलाओं से युक्त है। तो षोडश कलाओं से युक्त इस आदि पुरुष प्रजापति की तीन धाराएं निकलती हैं। उसमें है, प्रथम है आदिदैविक, दूसरी है आदि भौतिक और तीसरी है आध्यात्मिक। ये तीन धाराएं इन्होंने स्वीकार की। तो आदिदैविक, जिसमें आनंद तथा विज्ञान से आगे प्राण नामक कला ऋषि तथा देव रूप सूक्ष्म भाव में परिणत होती है, एवं उसी से आकाश गुण वाक रूपा कला आकाश आदि पांच महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में परिणति होती है। ये जो सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में परिणति होती है ये आदि भौतिक है। और षोडश कला रूप जो सूक्ष्मतम होता है उसकी आदि भौतिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक की तीन धाराएं हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें आदरणीय ओझा जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं जिनका हमें अनुशीलन करना चाहिए और उनके माध्यम से हमें अपनी परंपरा को स्पष्ट करना चाहिए। और यही बात बाद में व्याकरण दर्शन में भी हमारे बीच उपस्थित होती है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रथम सूत्र है वो अपने आप में इतना सारगर्भित है कि उसी का विवेचन यदि हम कर लें तो हम विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी के जो वेद विज्ञान विषयक तर्क हैं उन वेद विज्ञान विषयक तर्कों को स्पष्ट रूप से आत्मसात करने में समर्थ हो सकेंगे। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। रस की उपासना में हमारी सारी विद्या समर्पित है और वस्तुतः रस की उपासना में सभी आगम समर्पित हैं। वस्तु कहा जाता है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वाद किया जाता है उसको रस कहते हैं। और वह आस्वाद हम करते हैं अपने चैतन्य में स्वरूप लक्षण के रूप में विराजमान आनंद तत्व का। तो सत्य, चित्त और आनंद, तो सारी विद्याओं का लक्ष्य एक ही है, वो है परम पुरुषार्थ की सिद्धि और मनुष्य को अपने स्वरूप से परिचित कराना। वो है आनंदैक घन रूप से परिचित कराना। उनके मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उनके सृष्टि संबंधी समस्याओं के समाधान के, उनकी सृष्टि संबंधी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और उनके समाधान के उपाय अलग अलग हो सकते हैं।